Good evening, everyone. Good evening, sir. So, in today's session, we are going to see Power BI. Okay. So, my name is Jagjit Biswal, and in this session, we are covering Power BI, which is a widely used industry tool for data analysis and visualization. So, before starting the session, I would like to tell about PythonSoft and what they offer to students. So, PythonSoft LLP is a leading software training institute dedicated to providing high quality technical education and prepare students with industry relevant skills. The institute offers well structured training programs that guide learners from basic to advanced levels, ensuring a deep understanding of technical concepts and their real world applications. The institute aims to enhance students' problem solving abilities, technical expertise, and professional growth, preparing them to meet the evolving demands of the IT industry. Now, what is Power BI? So basically, what it stands for BI? BI stands for Business Intelligence. ओके, सो आपका जो पावर बीआई है वो एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारा डेटा को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So basically, Power BI is a powerful business intelligence and data visualization platform that developed by Microsoft and enables user to connect to multiple data sources, transform and analyze data, and create interactive reports and dashboards. आई होप आपको समझ आ गया क्या है पावर बीआई. Everyone clear what is Power BI? Okay. So here I listed some features of Power BI. So first feature is रियल टाइम डेटा एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग. तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ. आप अगर कोई डेटा सेट को यूज करके एक डैशबोर्ड बनाते हो, ओके, और मान लो बाद में क्या होता है, आपको कुछ न्यू डेटा मिलता है उसी सेम डेटा सेट का, और आपने क्या किया, उस डेटा को ऐड किया, तो आपको फिर से रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है. पावर बीआई क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस डेटा को एडेप्ट करेगा और उस हिसाब से क्या करेगा, डैशबोर्ड को चेंज कर लेगा.
फिर आता है आपका पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे विजुअलाइजेशन है। लाइक आपके पास कुछ ग्राफ्स हैं, चार्ट्स है, जिसको आप यूज करके डेटा को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया लाइन चार्ट, हो गया बार चार्ट, हो गया कॉलम चार्ट, हो गया। तो इसको आप यूज कर सकते हो इन चार्ट सेक्शन पे। फिर आता है आपका डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग यूजिंग पावर क्वेरी। तो इसका मतलब क्या है, मान लो आपका एक डेटा सेट है जो कि अनक्लीन है। अनक्लीन मतलब क्या, मान लो कुछ डेटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज है, कुछ नेगेटिव वैल्यूज है। ओके, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है। पावर बीआई के अंदर ही एक पावर क्वेरी है जिसपे आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं। फिर आपके आपके पास आता है डेटा मॉडलिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या है, मान लो आपको दो या दो से ज्यादा टेबल के ऊपर काम करना हो। ओके, तो आप तब यूज करोगे डेटा मॉडलिंग। और वो क्या करता है, आपके टेबल के अंदर रिलेशनशिप को मैनेज करता है। फिर आपके लास्ट में आता है मोबाइल सपोर्ट फॉर एसेसिंग रिपोर्ट एनीवेयर। तो ये आपको एक मोबाइल व्यू भी देता है, आपके डैशबोर्ड के लिए एक मोबाइल व्यू भी देता है। तो ये था व्हाट इज पावर बीआई एंड देयर फीचर्स। सो देन कम व्हाई वी लर्न पावर बीआई। हम पावर बीआई सीखे क्यों। जो पहला पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर पावर बीआई स्किल्स इन आईटी एंड कॉर्पोरेट जॉब्स। तो इसका मतलब क्या है, पावर बीआई जो स्किल है आपका वो आईटी में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों, क्योंकि आपके डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज करने के लिए। ओके, जब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आता है आपके पास हाई सैलरी पैकेजेस। तो एक पावर बीआई डेवलपर का जो एवरेज सैलरी होता है वो 3 से 5 एलपीए तक होता है। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 10 से 15 एलपीए तक ऑन एन एवरेज आपको सैलरी मिलता है। ओके, फिर आपके पास आता है ये बिगिनर फ्रेंडली एंड इजी टू लर्न। इसका मतलब क्या, पहले तो देखो कि पावर बीआई जो है वो एक टूल है। तो इसमें कोई कोडिंग या कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स यूज नहीं होते। आपको बस इसका सेटिंग्स, कैसे चार्ट्स को यूज करना है, कैसे डेटा को इंपोर्ट करना है, ये सीखना है, लाइक अ टूल। सो इसीलिए क्या है ये, बिगिनर फ्रेंडली एंड इजी टू लर्न। फिर आता है आपका हाई कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। ओके, अगर आप एक पावर बीआई डेवलपर हो तो आप डेटा एनालिटिक्स लाइक जॉब डोमेन में भी काम कर सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस में काम कर सकते हो, और बहुत सारे फील्ड में आप काम कर सकते हो। फिर क्या है, पावर बीआई को मल्टीपल डोमेन्स यूज करते हैं। लाइक आपका कोई जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे यूज करते हैं पावर बीआई को। क्यों, क्योंकि उनके डेटा को क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, इसीलिए। और मोस्टली यूज होता है आपका ये सेल्स एंड मार्केटिंग में और फाइनेंस में। फिर क्या आता है कि पावर बीआई को कौन कौन से कंपनी यूज करते हैं। पहला तो माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ही पावर बीआई डेवलप किया है। amazon, आईबीएम, एक्सेंचर, टीसीएस, कैपजेमिनाई, विप्रो, ऐसे बड़े बड़े कंपनी पावर बीआई टूल्स को यूज करते हैं अपने डेटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के। तो फिर आता है इसका इंडस्ट्री डिमांड। देखो, इंडस्ट्री में पावर बीआई की डिमांड काफी हाई है, क्योंकि जो कंपनीज
अपने बिजनेस डेटा को एनालाइज करने के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल एंड मोस्ट प्रोबेबली पावर बीआई को ही यूज करते हैं। और आईटी कंपनीज लाइक आपका जैसे हो गया कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर, मार्केटिंग और सेल्स जैसे इंडस्ट्री में पावर बीआई सबसे ज्यादा यूज होता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कितना पावर बीआई यूज होता है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस के जो ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल 16,690 कंपनीज जो रिलेटेड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस के, वो यूज करते हैं पावर बीआई। वैसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ वैल्यूज हैं, तो कितने जन यूज करते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन पावर बीआई को यूज करते हैं। तो ये एक सर्वे हुआ था, तो वहां से मैंने वो डेटा को गेट किया। फिर आता है कि कंट्री वाइज कैसे यूज होता है पावर बीआई। तो मोस्टली यूज करता है यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। और इंडिया यूज करता है 5,302। इसका मतलब ये है कि इंडिया में 5,000 से ज्यादा कंपनी पावर बीआई यूज करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये था नॉर्मल इंडस्ट्री डिमांड। फिर आता है हम सैलरी ऑफ अ पावर बीआई डेवलपर। तो इसको मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहले तो आपका एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से कितना सैलरी आपको मिलता है, और टॉप कंपनीज जो है वो आपको कितना ऑन एन एवरेज सैलरी देते हैं। तो पहला अगर मैं बोलूँ एंट्री लेवल, अगर आप एक फ्रेशर हो पावर बीआई के अंदर, तो आपको ऑन एन एवरेज 3.5 से 6 एलपी के रेंज में आपको सैलरी मिलता है। अगर आप एक मिड लेवल लाइक आपके पास 2 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है पावर बीआई के अंदर, तो आपको कम से कम 6 से 12 एलपीए के रेंज में आपको एक सैलरी मिलता है। फिर आप अगर सीनियर लेवल हो, लाइक आपके पास 5+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, लाइक 8 ईयर 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, देन आपका जो सैलरी रेंज होता है वो 12 एलपीए से लेकर 20 एलपीए तक रहता है। और एलपीए का फुल फॉर्म है लाख पर एनम, ओके। मतलब एनुअली आपको कितना सैलरी मिलता है, ओके। फिर आता है आपका टॉप कंपनीज जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, डेलॉयट, ईवाई। तो ये सारे उनके एवरेज सैलरी रेंजेस हैं। टीसीएस आपको प्रोवाइड करता है 3.5 एलपीए से लेकर 5.5 एलपीए के रेंज में सैलरी आपको प्रोवाइड करता है एज अ पावर बीआई डेवलपर। इन्फोसिस आपको 4 एलपीए से लेकर 6 एलपीए तक, विप्रो आपको 3.6 से लेकर 5, एक्सेंचर वही 5 से लेकर 8, डेलॉयट आपको 6 से लेकर 9 एलपीए तक प्रोवाइड करता है एक सैलरी। ईवाई प्रोवाइड करता है आपको 5 से लेकर 8 एलपी। तो ये बेसिकली सैलरी स्ट्रक्चर था एक पावर बीआई डेवलपर का। तो फिर आते हैं हम पावर बीआई आर्किटेक्चर। तो पावर बीआई आर्किटेक्चर मींस पावर बीआई कैसे काम करता है, ओके। तो पहले क्या होता है, हमारे पास कुछ डेटा सोर्सेस होते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक्सेल फाइल में डेटा है, कोई सीएसवी फाइल में डेटा है, फोल्डर में डेटा है, या तो मैं कोई सर्वर से डेटा ला रहा हूँ या तो कोई डेटाबेस से डेटा ला रहा हूँ। तो इसी को बोला जाता है डेटा सोर्सेस, ओके। तो पहले क्या होता है, आपके पास कुछ डेटा सोर्सेस होते हैं। तो आप क्या करते हो, उसको पावर बीआई डेस्कटॉप में उसको इंपोर्ट करते हो, मतलब लोड करते हो पावर बीआई के अंदर, ओके। फिर क्या करते हो आप, पावर बीआई को यूज करके उस डेटा का या तो आप डैशबोर्ड और आप एक रिपोर्ट बनाते हो। हम देखेंगे, इस प्रैक्टिकल देखेंगे अभी करके कैसे डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट बनाया जाता है। फिर आप जब डैशबोर्ड और रिपोर्ट बना देते हो, तो उसको शेयर करने के लिए या तो आप पावर बीआई सर्विस यूज कर सकते हो, या तो आप पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर यूज कर सकते हो। और इसके थ्रू आप किसको अगर सेंड करना हो या कहीं पे उस रिपोर्ट को डिलीवर करना हो, तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये था बेसिक ऑफ पावर बीआई आर्किटेक्चर।
तो आई होप आपको इतना तक समझ आ गया सबको। अगर सबको समझ आ गया इतना तक तो काइंडली प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ मेरे को समझ आ गया, यस करके। तो मैंने जितना समझाया पावर बीआई आर्किटेक्चर, उसको मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ पे। So before we begin the practical of Power I would like to inform you all of you that PythonSoft provides a Power BI course with various features and benefits such as live interactive online classes, recorded videos for every session, hands-on practical training on Power BI, real-world Power BI projects, doubt clearing sessions, Power BI interview questions and preparation, and certificate of completion. Those who are interested in Power BI course can contact the number that listed below. They guide you. Okay, duration of course. You just contact on this number. They will give the entire information about the course. Okay.
So let's start. We are going to implement the Power BI in practical. How will we do that? Just wait 1 second and close this. सो आपके सिस्टम में पावर BI इंस्टॉल है? जिसका इंस्टॉल है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो मैं इंस्टॉलेशन स्टेप्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो इस सर्च आइकॉन पे आइए और यहाँ पे टाइप कीजिए जस्ट होल्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो ये एप्लीकेशन आपका शो हो रहा होगा, ये आइकॉन सबको। तो इसके ऊपर ओपन पे क्लिक कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट क्या है कि जैसे आप मोबाइल में ऐप स्टोर है आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, तो विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो तो आप उसको यूज करके कर सकते हो। ये जो सर्च बार आपको दिख रहा है, यहाँ पे टाइप कीजिए पावर BI डेस्कटॉप। तो सर्च बार पे लिख दिया पावर BI डेस्कटॉप, देन एंटर करो। तो ये जो पहला एप्लीकेशन दिख रहा है आपको पावर BI डेस्कटॉप, ये वाला एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपका इंस्टॉल ऑप्शन आ रहा होगा। जिसका इंटरनेट फास्ट है वो अभी इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना आप एक काम करो व्हाट्सएप के बाद इंस्टॉल करना, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग GB का सॉफ्टवेयर है। ओके, तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपका एक इंस्टॉल ऑप्शन दिखा रहा होगा, आप उस बटन पे क्लिक करना। वो अपने आप ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, कोई सेटअप कुछ नहीं चाहिए। फिर आप जब वो इंस्टॉल हो जाएगा सॉफ्टवेयर तो आप ओपन करके यूज कर सकते हो। ओके, so got it how you install the Power BI in your system? Write in the chat box if you understand. ओके, तो इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं पावर BI की जो इंटरफेस है
वो कैसा दिखता है। आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, थोड़ा ब्लर इमेज आ रहा है। ओके ठीक है, मैं आपको पावर बी ओपन करके ही दिखाता हूँ इंटरफेस पूरा। तो जब आप पावर बी इंस्टॉल करोगे और ओपन करोगे, तो ये पहला पेज ऐसा ओपन होगा आपका। ओके, तो इसके बाद क्या करो, अगर आप रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लैंक रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना। तो ये ऐसा इंटरफेस ओपन होगा आपका, ये डैशबोर्ड इंटरफेस ओपन होगा आपका। तो मैं अभी आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ, इस इंटरफेस में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहला जो ये देख रहे हो आप, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है कैनवा, जिसमें आप डैशबोर्ड बनाओगे। ओके, इसी सेक्शन में ही आप डैशबोर्ड बनाओगे, इतना तक नहीं। और यहाँ पे ये जो इतना बॉक्स दिख रहा है, ये वाला पूरा इतना, तो इसको बोला जाता है रिबन। ओके, और यहाँ पे जो लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज हेल्थ, तो इनको बोला जाता है टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, मॉडलिंग टैब, तो ऐसे बोला जाता है। और यहाँ पे जो पेज वन लिखा है, तो इसको बोला जाता है पेज नेविगेशन। यहाँ पे ये जो सब आपको दिख रहा है, फिल्टर, विजुअलाइजेशंस, डेटा, तो इनको बोला जाता है पैन। डेटा पैन, विजुअलाइजेशन पैन, फिल्टर्स पैन, इसको बोला जाता है। और यहाँ पे जो दो दो छोटे आइकॉन्स देख रहे हो, ये पहला और ये दूसरा आइकॉन, और ये जो आइकॉन देख रहे हो आप, तो इसको बुलाता है कंप्यूटर व्यू, और इसको बुलाता है मोबाइल व्यू। ओके, और यहाँ पे ये जो चार आइकॉन्स देख रहे हो, सॉरी पांच, पहले को बोला जाता है रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू मतलब क्या, जहां पे आप डैशबोर्ड बनाओगे। ओके, फिर सेकंड पे आता है आपका टेबल व्यू। टेबल व्यू क्या है, जब आप डेटा को इंपोर्ट करोगे, अगर आपको डेटा को देखना है कि कैसे इंपोर्ट हुआ है मेरा, तो आप इस टेबल व्यू सेक्शन पे आओगे। ओके, फिर आता है आपका डेटा मॉडलिंग, मॉडल व्यू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा डेटा को कनेक्ट करते हैं। और ये आता है आपका डैक्स क्वेरी व्यू। डैक्स एक सिंपल लाइक ए कोडिंग लैंग्वेज है, जिसको आप यूज करके क्या कर सकते हो, डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हो। ओके, और ये टीएमडीएल व्यू है, ये इतना यूज नहीं होगा हमारा अभी के लिए, इसको बस जानो कि टीएमडीएल व्यू है।
और ये फिल्टर पैन कैसे दिखता है देखो। फिल्टर पैन पे क्लिक किया तो ऐसा एक इंटरफेस ओपन होता है। विजुअलाइजेशन पे क्लियर किया तो ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, और डेटा पे एंटर किया तो ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। मैंने बोला था आपको कि पावर बीआई के अंदर आप जब भी डेटा आता है आपके पास, तो आप विजुअलाइजेशन यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यही है वो विजुअलाइजेशन सेक्शन, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स यूज करके डेटा को विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझ आ गया पावर बीआई का डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, तो आपको समझ आ गया इंटरफेस में क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, किसको क्या बोला जाता है। तो अभी पहला चीज मैंने बोला था आर्किटेक्चर पावर बीआई में, कि हम पहले डेटा को इंपोर्ट करते हैं पावर बीआई के अंदर। तो पहले वो चीज देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो डेटा को इंपोर्ट करने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि आप क्या करो, होम टैब के अंदर आओ। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा गेट डेटा करके। ओके, होम टैब के अंदर आना है, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट डेटा करके। तो इसको एक्सपैंड आप जब करोगे तो आपको डिफरेंट सोर्सेस दिखाई देंगे, कि जिससे आप डेटा को इस पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट कर सको। जैसे कि आप एक्सेल से भी डेटा को ला सकते हो, डेटा सर्वर से, एसक्यूएल से, सीएसवी फाइल से डेटा को ला सकते हो, कोई वेबसाइट से भी डेटा को गेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम एक सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करके देखेंगे। तो मैंने सिलेक्ट किया टेक्स्ट अंडरस्कोर और सीएसवी फाइल, और यहाँ पे मैं ये वाला फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट डाटा डॉट सीएसवी। ओपन। किसी के पास पहले से पावर बीआई है क्या इंस्टॉल? अगर है तो चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए थे। अगर किसी के पास पावर बीआई पहले से इंस्टॉल है तो ओके, आपके पास पावर बीआई इंस्टॉल है पहले से? विस्मिता दास। ओके ठीक है, मैं सीएसवी फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। देखो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया ये फाइल को। तो जिसके पास पावर बीआई है तो वो
डाउनलोड करके उस फाइल को ऐसे ओपन कर सकते हैं। डेटा सेट आपको मिल गया, डाउनलोड कर लिया आपने। डेटा सेट लोड कर लिया। मैंने ग्रुप में भेज दिया है डेटा सेट को, फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट डेटा डॉट CSV। ठीक है, तो आपने कर लिया है। तो अभी क्या करो, आप गेट डेटा ऑप्शन को चूज करना, फिर CSV फाइल को चूज करना, फिर आप जिस लोकेशन में अपना फाइल सेव किए हो वहां से जाके उस फाइल को सिलेक्ट करना। तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ से क्या करो, लोड के ऊपर क्लिक करो। लोड, यहाँ से इस लोड के ऊपर क्लिक करो। थोड़ा टाइम लेगा लोड होने के लिए। तो ये हमारा डेटा लोड हो गया पावर BI में।
थोड़ा टाइम लेगा ये लोड होने के लिए, तो वेट करना। अगर किसी का टाइम ले रहा है तो वेट करो थोड़ा। लोड हो गया क्या डेटा आपका? जिसका हो गया तो चैट बॉक्स में लिख दे प्लीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको अगर हमको देखना हो इस डेटा को कि हमने क्या लोड किया है, तो मैंने बोला था टेबल व्यू के अंदर आओ। मैं टेबल व्यू के अंदर आता हूँ। तो ये मेरा पूरा डेटा है, जो मैंने वो CSV फाइल इंस्टॉल किया था, इंपोर्ट किया था पावर BI के अंदर। तो ये मेरा डेटा है उसका। आप सबको ऐसा आ रहा है? इस टेबल व्यू के अंदर आना है तो आपको ये डेटा शो करेगा। टेबल व्यू के अंदर आपको ऐसा डेटा शो हो रहा है? अगर हो रहा है तो चैट बॉक्स में ये लिख दीजिए प्लीज। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप डेटा को लोड करो और डेटा को आपको देखना है तो कहाँ पे जाओगे आप? टेबल व्यू के अंदर आपको पूरा डेटा शो करेगा वो। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, हमारे रिपोर्ट व्यू में आ जाइए। इस डेटा के ऊपर हम कुछ विजुअलाइजेशन बना के देखते हैं कि कैसा एक डेटा से कैसा हम एक विजुअलाइजेशन को बना सकते हैं। ओके। तो ये विजुअलाइजेशन पैन जो है इसको एक्सपेंड करो ऐसे। और यहाँ पे ये जो आइकॉन्स दिख रहे हैं सब, इसी को बोला जाता है विजुअलाइजेशंस। जैसे पहला है क्या? स्टैक्ड बार चार्ट, कॉलम चार्ट। ओके। ये भी हमारा फनेल चार्ट है, और बहुत सारे हैं हमारे पास। ये स्लाइसर। ओके। और ये बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशंस होते हैं। और यहाँ पे देखो पाई चार्ट हो गया, गॉथ चार्ट है, बहुत सारे चार्ट्स हैं इसमें। तो इसको यूज करके हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे आज। तो ठीक है, पहला एक काम करो, इस ऑप्शन पे आओ सब। फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आओ। इसके अंदर आके, या जो कैनवास सेटिंग है
इसको एक्सपैंड करो और यहाँ पे जो वर्टिकल अलाइनमेंट लिखा है टॉप है, इसको मिडिल करो। फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पे आइए, फिर कैनवास सेटिंग पे आके यहाँ पे जो वर्टिकल अलाइनमेंट है इसको टॉप से मिडिल कीजिए। इसका हो गया है, चैट बॉक्स में प्लीज यस लिख दीजिए ताकि मैं आगे जा सकूं। तो ठीक है, राइट। तो इसको क्लोज कर दीजिए, कैनवास सेटिंग को फिर से ऐसे क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा और इस पेज पे आ जाइए, ऐड डाटा टू योर विजुअल्स। तो शुरू करते हैं हमारा एक रिप्रेजेंटेशन, कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले इसको काम करो, इस डेटा सेक्शन पे आओ और ये जो आपका फाइल का नाम है इसको एक्सपैंड करो। तो आपका जो जो भी कॉलम्स है वो सारे दिखाई देंगे यहाँ। तो अभी हम फनेल चैट, एक चैट होता है, टाइप ऑफ चैट होता है, तो उसको यूज करके एक एनालाइजेशन करेंगे। ओके, तो फनेल चैट कौन है? ये है फनेल चैट। मैं इसीलिए होवर कर रहा हूँ ताकि ऊपर नाम आ रहा है तो आप सिलेक्ट कर लो। ठीक, सबको मिल गया फनेल चैट कहाँ पे है? ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करो, इस फनेल चैट के ऊपर क्लिक करो ऐसे। तो देखो यहाँ पे शो हो रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ बड़ा करके, एक मिनट। हाँ, ये देखो ऐसा एक विजुअलाइजेशन आ रहा होगा आपका। सबका आ रहा है क्या? जिसका आ रहा है तो चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए। ठीक है, तो अभी जो पहला हम विजुअलाइजेशन बनाएंगे जिसमें एनालाइज करेंगे क्या कि हमारा कैटेगरी प्रोडक्ट वाइज कितना रेवेन्यू हो रहा है। तो ये चीज हम एनालाइज करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है कैटेगरी, एक ऑप्शन है वैल्यूज। इसको सिलेक्ट करना है। ओके, ये जो विजुअल विजुअल दिख रहा है आपको, इसको सिलेक्ट करोगे तो तब दिखेगा ये कैटेगरी एंड वैल्यूज।
फिर से बोल रहा हूं मैं, इस विजुअल को सिलेक्ट करना है, फिर आपको ये दो ऑप्शन दिखेंगे, कैटेगरी एंड वैल्यूज, यहाँ पे। तो ठीक है, अभी कैटेगरी में क्या करो, ये जो हमारा कैटेगरी कॉलम है, इस डेटा सेट में जो कैटेगरी कॉलम है, इसको ऐसे ड्रैग करो और इस कैटेगरी सेक्शन में लाके ड्रॉप करो। और यहाँ पे जो वैल्यूज है, इसमें ये रेवेन्यू को ड्रैग करो और यहाँ पे ड्रॉप करो। तो सबका ये विजुअल आ रहा है? जिसका नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट में लिख दो ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी इसको डिजाइन करते हैं, ओके। तो डिजाइन करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? ये जो सेक्शन है, फॉर्मेट योर विजुअल्स, इस सेक्शन पे आइए। ये ऑप्शन पे आइए सर। तो पहला क्या करते हैं, ये जो बार का कलर है इसको चेंज करते हैं, ओके। इस ऑप्शन पे आइए, फॉर्मेट योर विजुअल्स, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है कलर्स, इसको एक्सपेंड कीजिए। यहाँ पे जो हमारा डिफॉल्ट कलर है वो थोड़ा लाइट ब्लू है, तो इसको हटा के हम कुछ अपना कलर देते हैं, ओके, ताकि अच्छा लगे ये फनेल चार्ट। तो एक काम करते हैं, ये वाला कलर देते हैं आप अपने हिसाब से देना कलर। आपको जो कलर अच्छा लगता है आप दे सकते हो यहाँ पे। इसको ऐसे एक्सपैंड करना, तो आपको कलर का ऑप्शंस आ जाएंगे, ओके। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक बार को कलर कर सकते हैं, ओके। इतना हो गया, सबका ये कलर हो गया। ठीक है, तो इसका काम हो गया, अभी इसको क्लोज कर दो। और ये डेटा लेबल्स मतलब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, 4.69, 2.95, यही होते हैं डेटा लेबल्स। तो इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। पोजीशन है इनसाइड सेंटर, इसका मतलब क्या, पूरा बार का अंदर और मिड के अंदर आएगा वैल्यू। इनसाइड सेंटर मतलब यह है। और लेबल कंटेंट हमारा डेटा वैल्यू, आप चाहो तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वैल्यू भी दिखा सकते हो, लेकिन डेटा वैल्यू हम दिखाएंगे, ओके। तो ये ऑप्शंस हो गए। अभी आ जाओ हमारे डेटा लेबल्स पे, वैल्यूज के अंदर। डेटा लेबल्स में वैल्यूज के अंदर, तो यहाँ पे क्या करना है, हमारा थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। ये जो 10 है, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि हमारा जो वैल्यू है वो अच्छे से दिखे।
इसको एक काम करते हैं, ये चूज करते हैं। देखो ये वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हो गया, अच्छे से दिख रहा है अभी। और इसका कलर अगर चेंज करना है आपको तो यहाँ पे एक्सपैंड करो, और इसमें आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे व्हाइट कलर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू दिख रहा है हमको, ये मिलियंस में है, 4.69 मिलियन, 2.95 मिलियन। अगर आपको मिलियन में ना दिखा दिखा के थाउजेंड्स में दिखाना है तो क्या करो, इस डिस्प्ले यूनिट्स को एक्सपैंड करो, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। थाउजेंड्स में आप कर सकते हो, मिलियंस पे आप कर सकते हो, बिलियंस, ट्रिलियंस, आपको जो यूनिट पसंद हो आप दे सकते हो। इतना हो गया क्या? इसका नहीं हो रहा है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है, ऐसे हम वैल्यू या डेटा लेबल को इंक्रीज कर दिए। ओके, तो इसको भी क्लोज कर दो, इस वैल्यूज को, और ये डेटा लेबल्स को भी क्लोज कर दो। अब ये जो यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्जन रेट, ये जो 100%, 21.1%, ये जो दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है कन्वर्जन रेट। तो ये हमको चाहिए नहीं, इसको ऑफ कर दो। फिर आता है हमारा कैटेगरी लेबल्स। कैटेगरी लेबल्स कौन है? ये जो यहाँ पे वैल्यूज दिख रहे हैं ये सारे, इसको बोला जाता है कैटेगरी लेबल्स। इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं, तो इसको एक्सपैंड करो कैटेगरी लेबल्स को। यहाँ पे हमारा फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाते हैं, और इसको बोल्ड करते हैं। ओके, तो ये देखो हमारा अभी जो कैटेगरी था वो दिख रहा है अभी हमको। और इसका कलर एक काम करते हैं, इसको ब्लैक करते हैं। ओके, पहले मैंने फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ाया, फिर मैंने इसको बोल्ड किया, फिर कलर चेंज करके ब्लैक किया। तो ये हो गया क्या? ये कैटेगरी स्टाइल हो गया आपका। जिसका हो गया है यस लिख दीजिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, ये हमारा हो गया, हमारा पूरा कैटेगरी लेबल, डेटा लेबल, कलर से हो गया। अभी जनरल पे आइए, ये ऑप्शन जनरल। और इसको अगर आपको रिसाइज करना है तो कैसे करोगे? यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे थोड़ा ऐसे बढ़ाना है। ओके, ऐसे करके आप रिसाइज कर सकते हो, या तो इस सेक्शन में आके भी आप रिसाइज कर सकते हो, प्रॉपर्टी में आके आप उसका हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी पहला चीज क्या करते हैं, इस टाइटल को स्टाइल करते हैं। ये सम ऑफ रेवेन्यू बाय कैटेगरी जो है वो टाइटल है, तो इस टाइटल को एक्सपैंड करो, और यहाँ पे लिखो सम ऑफ रेवेन्यू की जगह पे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बाय कैटेगरी। इस टाइटल पे आइए, इसको एक्सपैंड कीजिए,
और यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा, सम ऑफ रेवेन्यू बाय कैटेगरी। उस सम को हटा के टोटल रेवेन्यू बाय कैटेगरी कर दीजिए। उसके बाद एक काम कीजिए, थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ाइए और इसको बोल्ड कर दीजिए। फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ाइए, 17 कर दीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए, और हमारा जो टेक्स्ट कलर है इसको ब्लैक कर दीजिए। तो ये हो गया क्या, ये टेक्स्ट आपने रिसेट कर दिया, फिर हमने फॉन्ट साइज को रिसेट किया, फिर इसको बोल्ड और टेक्स्ट कलर को ब्लैक कर दिया। अभी क्या करो, यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अभी क्या है, लेफ्ट में है, तो इसको सेंटर कर दो। इतना तो हो गया क्या सबका? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिखिए, अगर सबका हो गया तो यस लिखिए प्लीज। अगर किसी का प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिखिए, कहीं पे छूट गया हो तो। ठीक है, तो अभी ये हमारा हो गया, टाइटल हो गया, स्टाइल। अभी टाइटल को क्लोज करो और ये टाइटल को यहाँ पे क्लोज कर लो। अभी इफेक्ट्स पे आओ। इफेक्ट्स में क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे और इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे थोड़ा डार्क व्हाइट करते हैं। ये नहीं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको ट्रांसपेरेंसी। हाँ, ठीक है, तो मैंने बैकग्राउंड सेट किया, यहाँ पे ये वाला व्हाइट 10% डार्कर, और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी मैंने 43% दिया है। इफेक्ट्स के अंदर आना है आपको, बैकग्राउंड को एक्सपैंड करना है, कलर पे आके लाइट व्हाइट देना है और ट्रांसपेरेंसी को 43% करना है। ठीक है, ये हो गया, बैकग्राउंड हो गया हमारा, कलर कर लिया, ट्रांसपेरेंसी दे दिया। अब ये जो विजुअल बॉर्डर ऑप्शन आ रहा है इसको ऑन कर दो, ताकि एक बॉर्डर आ जाए हमारे इस ग्राफ में।
ठीक है, ये हो गया हमारा डिजाइन। तो इसको अभी क्लोज कर दो, बैकग्राउंड को और इफेक्ट्स को क्लोज कर दो। तो ये देखो हमारा विजुअलाइजेशन कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। राइट में थोड़ा स्पेस है ना इसका। तो क्या करो, शिफ्ट के नीचे जो हमारा डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट राइट, तो इसको सिलेक्ट करके इस पूरा विजुअलाइजेशन को लेफ्ट एरो में क्लिक करो। तो ये क्या होगा, ऐसे शिफ्ट करेगा लेफ्ट की तरफ। तो ये विजुअलाइजेशन हो गया क्या सबका? जिसका हो गया है तो चैट बॉक्स में प्लीज ये लिख दीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिखिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये विजुअलाइजेशन बन गया सबका? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है तो चैट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये विजुअलाइजेशन हमने डिजाइन कर लिया। अभी क्या करो, और एक विजुअलाइजेशन डिजाइन करते हैं हम, एक पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये वाला पाई चार्ट। फिर से दिखा रहा हूँ, पाई चार्ट कहाँ पे है। यहाँ पे आइए, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, पाई चार्ट। तो इसको सिलेक्ट कीजिए। तो ये एक ऐसा विजुअल आ रहा होगा। सबका ये विजुअल आ रहा है क्या? चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको काम करो, इसको ड्रैग यहाँ से करो और इसको सेट करो यहाँ पे लाके। तो इसे थोड़ा छोटा करो। बहुत बड़ा हो गया ये। इसको थोड़ा ऐसे छोटा करो और इसको ऐसे बड़ा करो। तो इसमें हम क्या एनालाइज करेंगे कि हमारा जो पेमेंट मेथड्स है, जो मतलब क्या हुआ कि जो यूजर्स हैं, वो जो जो चीज खरीदते हैं, तो वो कौन सा पेमेंट मेथड कितना बार यूज करते हैं। ओके, तो उसको एनालाइज करेंगे। तो उसको कैसे एनालाइज करें? बहुत सिंपल है। इसको सिलेक्ट करो इस विजुअल को, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपका ये, और ये वैल्यूज, ये दो ऑप्शन आ रहे होंगे आपका। तो क्या करो, यहाँ पे जो कॉलम का नेम है पेमेंट मेथड, इसको ऐसे ड्रैग करो और यहाँ पे लाके ड्रॉप करो।
और फिर से क्या करो, इस पेमेंट मेथड को फिर से ड्रैग करो और वैल्यूज के सेक्शन में लाके ड्रॉप करो। तो ये विजुअलाइजेशन आ रहा है आपका, पाई चार्ट आ रहा है आपका सबका। तो ठीक है, इसको अभी स्टाइल करते हैं। सेम ही चीज करेंगे हम जाके, फॉर्मेट योर विजुअल्स पे आते हैं। पहला चीज हम इसको स्टाइल करते हैं। ये सेंटर राइट है, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है, इसका वैल्यू थोड़ा बढ़ाते हैं। इसको बोला जाता है लीजेंड, ओके। ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, पेमेंट मेथड्स, यूपीआई, कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, इसको बोला जाता है लीजेंड। तो इसको थोड़ा क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि हमको दिखाई दे। और इसका जो फॉन्ट है उसको कैलिब्री कर देते हैं, और इसको थोड़ा बढ़ाते हैं वैल्यू। और इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक। सेम चीज जो हमने इसमें फनल चैट में किया था, सेम ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर से बता रहा हूँ कैसे करना है। इस लिजेंड के ऑप्शन पे आइए, इसको एक्सपैंड कीजिए। यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आगे इस फॉन्ट को, ये फॉन्ट सिलेक्ट कीजिए, कैलिब्री। एंड इसका जो फॉन्ट साइज है इसको 15 दे दीजिए। और जो कलर है इसको ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिजेंड का स्टाइलिंग। तो इसको अभी क्लोज कर दो, पूरा लिजेंड को ही क्लोज कर दो। फिर आते हैं हम ये डिटेल लेबल्स पे। इस पे आते हैं। ये अभी जो है पोजीशन आउटसाइड है। फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल लेबल्स को एक्सपैंड करो। ये जो ऑप्शन है पोजीशन आउटसाइड, इसको कर दो इनसाइड। तो अभी देखो, जो मेरा वैल्यू आउटसाइड में था वो इस स्लाइस के अंदर आ गया। अभी क्या करते हैं, हमारा जो डेटा वैल्यू है, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए। तो क्या करूँ, इसको, ये जो लेबल कंटेंट्स है इसको एक्सपैंड करो। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा डेटा वैल्यू करके, तो इसको सिलेक्ट करो। तो देखो अभी हमारा वैल्यू बस नंबर में ही आ गया। इतना तक हो गया क्या ये पाई चार्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है, अभी क्या करो, इस ऑप्शन के जो ऑप्शन जो वैल्यू है इसको क्लोज कर दो। और यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहा है ये वाला, इसको एक्सपैंड करो। और इसका क्या करो, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाओ ताकि हमको वैल्यू दिखे। ओके, तो ये हमको वैल्यू दिख रहा है। इसको एक काम करो, कलर दे दो ब्लैक, कलर ब्लैक नहीं, व्हाइट दे दो। और इसको अगर बोल्ड करते हैं तो, नहीं बोल्ड नहीं करते हैं, इसको ऐसे नॉर्मल, फॉन्ट साइज को 16 और कलर व्हाइट दे दो। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज को सेट कर दिया है। अभी इसको बंद कर दो, क्लोज कर दो।
तो ये हमारा हो गया। बस यहाँ पे जनरल पे आओ, जैसे हमने टाइटल बैकग्राउंड किया था सेम ही करेंगे अभी। इस टाइटल को एक्सपेंड करो, और यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको पूरा डिलीट करो। और इस टेक्स्ट का नाम दो, हेडिंग दो, पेमेंट वाया डिफरेंट। काम करते इसको थोड़ा छोटा नाम देते थे, डिफरेंट पेमेंट मेथड्स, ये नाम दे दो। और इसका साइज थोड़ा बढ़ाओ, नीचे अगर आप आओगे तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाओ यहाँ पे, इसको बोल्ड करो। सेम चीज हमने जो किया था इस फनल चैट के अंदर, जैसे टाइटल सेट किया था सेम ही कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पे पहले टेक्स्ट दे दिया, फिर फॉन्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर फॉन्ट साइज को हमने ये कर दिया, वैल्यू चेंज किया, और फिर हमने इस जो टेक्स्ट कलर है इसको ब्लैक कर दिया, नॉर्मल। और फिर लास्ट में जाके ये जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है इसको हमने सेंटर कर लिया। ये हो गया है क्या सबका? इतना तक हो गया पाई चार्ट का? किसी को कोई डाउट है इसमें, पाई चार्ट में अभी तक जितना किया है? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई किसी को डाउट नहीं। तो अभी इसको बस एक ही काम करना है, इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज में जाओ, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं, इफेक्ट्स में जाओ। यहाँ पे बैकग्राउंड को जैसे हमने किया था लाइट व्हाइट, और इसका थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया था, तो सेम इस कर दो वैसा ही। हाँ, आप ये पाई चार्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ आप, फॉर्मेट में, सॉरी, यहाँ पे नहीं, व्यू। इस व्यू सेक्शन में जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का ऑप्शन है आपके पास, तो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट, पूरा डिजाइन कर लिया। अभी बस एक काम करो, ये जो विजुअल बॉर्डर है इसको ऑन कर दो, ताकि हमारा एक बॉर्डर आ जाए। इतना तक हो गया क्या सबका? ठीक है, अब एक लास्ट विजुअलाइजेशन बनाते हैं, एक लाइन चार्ट बना के देखते हैं। यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करो इसको, इसको ऐसे सेट कर दो यहाँ पे। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमारा टोटल सेल्स कितना हुए हैं अकॉर्डिंग टू प्लेसेस। ओके, तो इसमें क्या करो, पहले यहाँ पे देखो, इसको सिलेक्ट करना है। ओके, ये जो लाइन चार्ट है इसको सिलेक्ट करना है, और इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर आप एक काम करो, इस रीजियन कॉलम को ड्रैग करो और इस एक्स एक्सिस में ड्रॉप।
वाई एक्सिस में क्या करो, ये जो सेल्स क्वांटिटी है इसको ऐसे ड्रैग करो और वाई एक्सिस में से ड्रॉप करो। तो देखो ऐसे एक लाइन चार्ट बन गया होगा सबका। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, ये लाइन चार्ट में? तो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अभी इसको डिजाइन कर लेते हैं बस। फॉर्मेट योर विजुअल्स पे आओ, पहले ऑप्शन पे आओ एक्स एक्सिस पे। सेम ही चीज, हम फॉन्ट थोड़ा सेट करते हैं इसका। तो इसको एक काम करें, एरियल दे देते हैं, और इसका साइज थोड़ा बढ़ाते हैं, बोल्ड, कलर ब्लैक। थोड़ा इसको ऐसा साइज कर दो ताकि ये वैल्यू हमको दिखे थोड़ा बड़ा होके। मैं पहले फिर पूछ रहा हूँ, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो अभी ये हो गया। अब ये जो टाइटल दिख रहा है हमको, ये जो रीजन दिख रहा है इसको हटा दो, ये नहीं चाहिए हमको। इसको ऑफ कर दो, यहाँ पे आके इसको ऑफ कर दो। फिर से बोल रहा हूँ, ये फॉन्ट हमने एरियल ब्लैक दिया है, फॉन्ट साइज 12, फिर कलर हमने ब्लैक कर दिया बस। और यहाँ पे आके इस टाइटल को ऑफ कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ओके, तो अभी इसको क्लोज कर दो, और पूरा एक्स एक्सिस को क्लोज करो। सेम वाई एक्सिस में भी जाके हमको करना है, टाइटल को ऑफ कर दो, यहाँ पे वैल्यूज में जाओ, और सेम ही थोड़ा फॉन्ट साइज इसका बढ़ाओ, और कलर कर दो ब्लैक। सेम चीज जो हमने एक्स एक्सिस पे किया था वही हम वाई एक्सिस पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस डिजाइन हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस डिजाइन हो गया। ओके, तो अभी इसको क्लोज करते हैं वैल्यूज को, पूरा वाई एक्सिस को क्लोज करो। अभी आओ ये ग्रिड लाइंस पे, इसको एक्सपैंड करो, ये ग्रिड लाइंस, और इसको ऑफ कर दो। क्योंकि हमको यहाँ पे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा लाइन नहीं चाहिए हमको, इसलिए मैंने क्या किया, ऑफ कर दिया इसको। मतलब हो गया क्या? ठीक है, कोई किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो अभी हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अभी जनरल पे चलिए, बैकग्राउंड हम थोड़ा सेट कर लेते हैं।
और टाइटल सेट कर लो, बस जैसा हमने इस दोनों चैट में किया था। टाइटल पे आओ, यहाँ पे इसको हटा दो। इसको क्या करो, सम ऑफ को हटा के इसको लिख दो टोटल सेल्स, और ये क्वांटिटी को यहां से हटा दो बाय रीजियन। फिर हमने जो जो किया था, फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करो। इसको कलर कर दो ब्लैक, और इसको अलाइन कर दो सेंटर पे। सेम चीज हमने यहाँ पे जो किया था सेम ही यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस टाइटल को क्लोज कर दो, हमारा टाइटल हो गया। अभी बैकग्राउंड के लिए हमको इफेक्ट्स पे आना होगा, और बैकग्राउंड आके यहाँ पे एक लाइट व्हाइट कलर दे दो, आपके हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दिया। ठीक है, 43% ट्रांसपेरेंसी मैंने यहाँ कर दिया। और ये जो विजुअल बॉर्डर है इसको ऑन कर दो। तो अभी हमारा जो डैशबोर्ड है वो ऐसा दिख रहा है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? कहीं पे कोई छूट गया है वो? अगर इतना तक हो गया सबका, तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो इसका विजुअलाइजेशन का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फनल चार्ट में हमने बनाया था टोटल रेवेन्यू बाय कैटेगरी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जितना भी ऑडियो इक्विपमेंट है, तो हमारा जो उसमें उस कैटेगरी से हमको टोटल रेवेन्यू मिल रहा है 4.69। सेम अदर कैटेगरीज के लिए हमने क्या किया, टोटल रेवेन्यू निकाला। अभी सोचो, अगर मैं मैन्युअली जाके डेटा में निकालता तो कितना मुश्किल होता, और अगर उस चीज को मुझे रिप्रेजेंट भी करना हो तो कितना मुश्किल होता मैन्युअली करके। लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, डेटा को पावर बीआई में इंपोर्ट कर दिया, और उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करके उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, पेमेंट डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यूपीआई से कितने लोग पेमेंट किए हैं। तो इसका मतलब है 48 लोग यूपीआई से पेमेंट किए। अगर इसके ऊपर ऐसा होवर करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पेमेंट मेथड यूपीआई है, और कितना जन है जो यूपीआई से यूज करके पेमेंट किए, 48। तो ऐसा सेम अदर स्लाइसर के लिए भी सेम ही। और यहाँ पे देखो, टोटल सेल्स बाय रीजन। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसा होवर करूँ, तो ये आ गया दिल्ली रीजन। इसमें मेरा क्वांटिटी कितना गया है, 80। टोटल सेल्स मेरा 80 हुआ है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन और कर दो ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। ये डेटा लेबल्स को ऑन कर दोगे ना, तो इसमें वैल्यू आपको दिखाई देगा। और इस वैल्यू सेक्शन में आके आप क्या करो, इसको ब्लैक कर दो, और इसको बोल्ड करके थोड़ा इसका साइज बढ़ा दो। ओके, तो ये देखो डेटा लेबल्स आ गया आपका। तो इसको यूज करके हमने क्या दिखाया कि हमारा जो प्लेस या रीजन वाइज कितना सेल्स हुआ। तो कितना इजी है देखो। अभी अगर हम मैनुअली करते, डेटा को एक एक करके एनालाइज करना होता, फिर उससे कैलकुलेशन कितना मुश्किल होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को बस इंपोर्ट कर दिया और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो हो गया देखो। इतना तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है किसी को। तो अभी एक काम करो, इस डेटा को क्लोज कर दो, और ये विजुअलाइजेशन को भी क्लोज कर दो। तो हमारा हमारा डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसको सेव कैसे करें, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा देखो ऊपर, इस पे क्लिक करो।
तो अभी आपको दिखाया कि क्या नेम देना है आपको, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पाइथन सॉफ्ट पावर बीआई। मैंने मेरा फाइल का नाम पाइथन सॉफ्ट पावर बीआई दिया है, आप चाहो तो आप अपने हिसाब से नेम दे देना और यहाँ पे आके सेव कर लेना। तो ये हमारा फाइल सेव हो गया। ओके। तो ये तो एक नॉर्मल सा डैशबोर्ड था जो हमने बनाया था, बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड। लेकिन एक्चुअल डैशबोर्ड कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, इसी डेटा सेट का ही एक्चुअल डैशबोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा। इस फाइल के अंदर मैं अभी जा रहा हूँ और यहाँ पे ये मेरा एक फाइल बनाया था मैंने पहले से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल डैशबोर्ड कैसे दिखता है डेटा, इस डेटा को यूज करके। थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। भाई टाइम ले रहा है लोड होने के लिए, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। तो रियल डैशबोर्ड ऐसा दिखता है। ओके। हमने जो बनाया है जो डैशबोर्ड, वो एक बहुत नॉर्मल सा बेसिक सा डैशबोर्ड था, क्योंकि मुझे आपको समझाना था कि डेटा को आप कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जब आपको डैशबोर्ड, आप कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाओगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये इंटरैक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे मंथ वाइज एनालिसिस करना हो
तो मैं क्या करूंगा, इस स्लाइसर पे जाऊंगा, अगर मुझे मार्च का डेटा चाहिए तो मैं इस मार्च के ऊपर क्लिक करूंगा। तो देखो पूरा मार्च का डेटा आ गया मेरे पास। अगर मुझे 2024 का डेटा देखना है मार्च का, तो इस पे ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये देखो 2024 का डेटा मेरा अपडेट होके आ गया। तो ऐसा होता है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स। आप लोग समझ गए ये क्या है? तो ठीक है, दैट्स ऑल। Before we ending the class, I would like to tell you all that those who are interested in this course, they can enroll, and the numbers I will provide you, they will give the total information to you. So according to that, you can work. Okay. So before closing, is anyone having any doubt? Okay. So I hope no one is having no doubt. So let's end the class here. Thank you.